हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके क्लास बीएस क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पॉलिटी की क्लास चालू की है जो रिवीजन हम करवा रहे हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो भाग 4 में दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। तो इसमें से कौन सा है जो भाग 4 में आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इनमें से कौन सा है जो भाग 4 में आता है। तो हम बता दें कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, 1 और 2। तो चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपर्युक्त राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है, जबकि उपर्युक्त है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है उसे परिवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, यानी कि सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 51। तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को संगठन को लेकर बात कही गई है, यानी तीसरे का राइट आंसर सी वाला है। तो चलिए अगले चौथे पर चलते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, यानी कि कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श किस में है। तो ए वाला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, 7वीं अनुसूची में, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो हम बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। तो चौथे का राइट आंसर ए वाला होगा। तो चलिए पाँचवें क्वेश्चन चलते हैं। शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद यहाँ रहेगा, अनुच्छेद में निर्देशित है, यानी कि शराबबंदी को लेकर किस में बोला गया है। तो अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 48। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 47 में शराबबंदी को लेकर बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 6वें पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित करता है, यानी कि कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में कहे गए हैं। भाग पहला, भाग तीसरा, भाग 2 या चौथा, ये अगले में से आ गया है। तो हम आपको बता दें कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो इसका राइट आंसर डी वाला है। 7वें का चलते हैं। 7वें पे 7वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं। अनुच्छेद 34 से 46, 36 से 51, 34 से 52, 37 से 51। तो हम आपको बता दें कि नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हैं, जो इसका राइट आंसर बी वाला है। तो चलिए 8वें चलते हैं। 8वां है, निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं अनुच्छेद 40,
43 और 46 और 47 इन अनुच्छेदों को गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं, जिनमें से एक यह भी है स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। यह अनुच्छेद 40 में कहा गया है, अर्थात 8वें का राइट आंसर बी वाला है। तो चलिए 9वें पर चलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मध्य, यह मध्य रहेगा। मध्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि मध्य निषेध अनुच्छेद 47 में कहा गया है। काम का अधिकार यानी कि समान काम के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में, और यह सेम वही काम अनुच्छेद 39 में, जो कि सूचना का अधिकार किसी में नहीं कहा गया है, अर्थात यह सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। 9वें का राइट आंसर डी वाला। तो चलिए 10वें में चलते हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? यानी कि कौन सा सही है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? तो वे परस्पर विरोधी है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे असामान्य हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर है कि वे एक दूसरे के पूरक है, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए 11वें पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की उपबंध है? यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में हितों में कौन सा अनुच्छेद कहा गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, या इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का राइट आंसर है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि SC, ST, OBC के लिए विशेष आरक्षण। तो चलते हैं 12वें पे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी 12वें का राइट आंसर डी वाला। चलिए 13वें पे चलते हैं। 13वां है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? यानी कि विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 380, 312, 60, 51। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता को सुलझाना 51 में कहा गया है। तो 13वें का राइट आंसर डी वाला 51। चलिए 14वें पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध और संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48, 43 या 41। तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 51 जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और उनके विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना, यही अनुच्छेद 51 कहता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला होगा। तो चलिए 15वें चलते हैं। 15वां है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो अभी हमने बताया कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यह कहा गया है कि एक ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार ही यह पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। तो चलिए 16वें चलते हैं। 16वां है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का क, अनुच्छेद 45 या 47। तो हमको बता दें कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 43 के क में मिलता है। 43 के क में कहा गया है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होगी, अर्थात 16वें का राइट आंसर बी। तो चलिए 17वें पर चलते हैं। 17वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है?
समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, विदेश के समक्ष समानता। तो नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा है? समान नागरिक संहिता। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ए वाला होगा। चलिए 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक है, तो यानी कि यह कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार है। तो 18वें का है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अर्थात 18वें का राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए 19वें चलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? यह होगा नहीं है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध तो सम्मिलित है, काम का अधिकार भी सम्मिलित है, समान कार्य के हेतु समान वेतन भी सम्मिलित है, सूचना का अधिकार जो सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर डी वाला होगा। चलिए 20वें पे चलते हैं। 20वां कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधानुसार अदा करता है। यह किसने कहा है? BR अम्बेडकर ने, KM मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, KT शाह ने। तो KT शाह ने यह कथन कहा है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 21वें चलते हैं। 21वां है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन था। यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन है, एक मूलभूत अधिकार, एक मूल कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21वें का राइट आंसर निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर सी वाला होगा। चलिए 22वें चलते हैं। 22वां है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रम के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो 22वें का राइट आंसर है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, जो 42-43 के क में सम्मिलित किया गया है, अर्थात 22 का राइट आंसर बी वाला होगा। तो चलिए 23वें चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ये गलत है, ये वाला गलत लिखा है, टाइपिंग हो गया है। राज्य किसी व्यक्ति के कानून को समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य के किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेद नहीं करेगा। अस्पृश्यता का परिवर्तन। तो नीति निर्देशक तत्वों में राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यही सम्मिलित है। 24वां, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाते हैं? यानी कि भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रावधान है? यह किसमें कहा गया है? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है और आपका ये मूल कर्तव्य भी है, अर्थात इसका राइट आंसर सी वाला, ए और बी दोनों। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आप इस पर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा।